हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ हम एक ही टॉपिक करेंगे, दैट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और या लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसके तीनों नाम हैं। अब जब भी आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसे ट्राइंगल की शेप में दिया मिलेगा। हमेशा यहाँ पे टॉप लेवल मिलेगा, यहाँ पे लोअर लेवल मिडिल लेवल मिलेगा और यहाँ पे लोअर। दिस इज़ मिडल एंड दिस इज़ टॉप। ये ट्राइंगल की शेप में इसलिए होता है बेटा कि यहाँ पे टॉप लेवल पे हमेशा कम लोग काम करते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं और लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो क्या पोजीशंस होती हैं, एक बार पोजीशन देख लेते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होता है कि या असली में भी देखा होता है, भाई इस कंपनी का सीईओ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है नडेला, जो इंडिया से है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर जिसको जीएम भी बोल देते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये सभी जो पोस्ट होती हैं, ये सभी पोस्ट बिलोंग करती हैं टॉप लेवल से। इनके काम क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप ये नाम जान लो बस, यहाँ क्या क्या उनके नेम्स होते हैं। उसके बाद आता है परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और ये जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में आपने सुना होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एक डिपार्टमेंट ही होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। और फाइनेंस, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं ना, उनको जैसे एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको एचआर मैनेजर बोला जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स का जो हेड है उसको मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर बोला जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट बोला जाएगा। तो डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं ना, वो इस लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल पे। और जो सबसे नीचे लेवल पे आते हैं वो लोग होते हैं सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन और क्लर्क्स वगैरह। इनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो होते हैं वर्कर्स, राइट। सो 3 लेवल के ये होते हैं। हम आपको नाम पता होने चाहिए हमेशा कि भाई ये नाम है, ओके। अब टॉप लेवल के बारे में जानते हैं। टॉप लेवल के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ पोजीशंस के बारे में पढ़ा है। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी बोल देते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जीएम, प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो होते हैं टॉप लेवल पे काम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, वर्कर्स जो होते हैं वो मशीन्स पे काम करते हैं, शायद ये चीज़ सबको क्लियर होगी। तो जब मशीन पे ये लोग वर्कर्स काम करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो टॉप लेवल पे बैठते हैं तो कभी मशीन पे काम नहीं करते। ये तो हमेशा, ये लोग आपने देखा होगा हमेशा बड़ी बड़ी इनकी बड़ी लुक्रेटिव लाइफ स्टाइल रहती है, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, एसी, कोट पैंट, और इनकी लाइफ काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। ये वही सब लोग हैं। लेकिन अब हम जानेंगे डीपली कि मैनेजमेंट में इन लोगों का काम क्या होता है। काम बहुत मुश्किल होता है बेटा इनका, तभी लाइफस्टाइल ऐसा होता है। ओके, लेट्स सी। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, देखो मैं एंटरप्राइज बोल दूं, ऑर्गेनाइजेशन बोल दूं, कंपनी बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी कंपनी ए इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या करूँगा कि इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैं अभी यूएसए में भी कराऊंगा। हमारे ऑपरेशंस कहाँ जाएंगे, यूएसए में भी जाएंगे। तो एंटरप्राइज़ का हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया कि भाई हम यहाँ भी लेके जाएंगे अपनी एंटरप्राइज़ को। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है, जो टॉप लेवल के लोग बैठते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारी कंपनी काम कर रही है सपोज करो स्मार्टफोन्स में। स्मार्टफोन का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि हमेशा, क्योंकि ये सब आपके पास रहते हैं। स्मार्टफोन्स में काम कर रही है, तो हमने डिसाइड किया कि इस साल
इस साल हम अपना प्रॉफिट या सेल्स मान लो 1000 करोड़ लेके जाएंगे, ठीक है। या तो ये जो कंपनी के ओवरऑल जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये लोग डिसाइड करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कौन करता है? वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये लोग डिसाइड करते हैं। सेकेंड इज फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाएगा? अचीव करने के लिए कोई ना कोई प्लान तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हम ये लोग ऐसे करेंगे, इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान्स भी बनाएंगे कि किस तरह हम ये सब करेंगे। जैसे डिसाइड कर दिया था हम 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? 1000 करोड़ प्रॉफिट के लिए तो हमें एक फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा, हमें 4 फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये लोग प्लान्स एंड पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट द मिडल लेवल। अब मैंने बताया था जैसे कि ये लोग तो सिर्फ प्लानिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर देते हैं, डिसाइड करने के बाद नीचे वाले लोग काम करते हैं हमेशा। जैसे ये टॉप लेवल था, टॉप लेवल को मैं टी बोल रहा हूँ, इसको एम बोल रहा हूँ, इसको एल बोल रहा हूँ। तो टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कौन करेगा? मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो मिडल लेवल को भी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट द मिडल लेवल। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके जो मिडल लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको जॉब्स असाइन कर देंगे, उनको बता देंगे कि भाई हमें ये अचीव करना है, अब आप लोग करो इस पे काम। जैसे हमने प्रॉफिट कमाना है, तो ये लोग जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको बताएंगे कि भाई हम इस साल आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह ज़्यादा करो, हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। उधर से प्रोडक्शन मैनेजर को भी बताएंगे कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो। तो ये जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो मिडिल लेवल वाले लोगों को डायरेक्शन देंगे कि ये करना है आपको। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्टिव, जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, एसेट्स, ऐसे रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं। जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ, मैंने डिसाइड किया था कि हम 1000 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 4 फैक्ट्री चाहिएगी, मैंने बोला था अभी 2, 3, 4। तो 4 फैक्ट्री लगाने के लिए हमें पैसा चाहिएगा, नेचुरल सी बात है। 4 फैक्ट्री में अलग अलग मशीन चाहिएगी, एसेट चाहिएगी। तो ये सारी चीज़ें पूरी कराना किसकी जिम्मेदारी है? टॉप लेवल की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है पिछले लेक्चर में, ठीक है। सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक ज़िंदा रखा जाए, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती रहे, इसकी जिम्मेदारी टॉप लेवल पे होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल हो जाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल होती है तो जो 5000 रुपये में कोई कर्मचारी काम कर रहा है उस पर ब्लेम नहीं आता, बल्कि जो टॉप लेवल पे जो सीईओ बैठा है या मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बैठा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सर्वाइवल के लिए। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। लाइजन वर्ड का मतलब होता है बेटा ये अपने कॉन्टेक्ट्स बना के रखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड मतलब अपने बिजनेस से बाहर जो भी पार्टीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, कंपिटिटर्स हैं, मीडिया है, सप्लायर है। मीडिया में जब भी कोई कंपनी का सीईओ बोलता है, मीडिया में जब भी कंपनी का कोई आदमी बोलता है तो कोई छोटा मोटा वर्कर नहीं बोलता, हमेशा कंपनी का बिग मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे रिलायंस के लिए आप बहुत बार देखते हो, रिलायंस के लिए जब भी मीडिया में बोला जाता है तो मुकेश अंबानी बोलता है, ठीक है, मुकेश अंबानी बोलता है। टाटा के लिए जब भी कुछ बोला जाता है तो रतन टाटा बोलता है। तो
प्रेस में जब भी कोई बात करते हैं, मीडिया में, या कंपिटिटर्स से मिलते हैं, रतन टाटा जैसे, अंबानी जैसे किसी एयरटेल कंपनी वाले सीईओ से मिलता है, तो ये सारी जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो संपर्क है गवर्नमेंट के साथ, आप कई बार देखते होंगे कि रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, ठीक है, या कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। तो ये लोग गवर्नमेंट के साथ, कंपिटिटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट बना के रखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं कि आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट कौन रखता है, टॉप, मिडल या लोअर, तो हमेशा टॉप रखता है। क्लियर, गुड। टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा अलग अलग, ये अपने नोटबुक में लिख लिया करो जो भी वर्ड्स हैं, अलग अलग। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, मैंने अभी आपको बताया था, कोई एचआर मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर है। तो ये सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट, इकट्ठा कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब आप देख लेना, इतने पॉइंट्स बहुत हैं इसके लिए। ओके, हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखो भैया, आपने उनकी लग्जूरियस लाइफ देखी होगी, बट इट इज़ डायरेक्टली सेइंग दैट द टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। ठीक है, वो जो सूट बूट पहनते हैं उसके नीचे बहुत स्ट्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की, प्रॉफिट की, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सबकी जिम्मेदारी टॉप लेवल पे रहती है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ कम टू दी मिडिल लेवल। मिडिल लेवल से आपको क्या लग रहा है? मैंने बताया था आपको कि वेट, ओके, सी दिस थिंग, just wait a second, let it go. यस यस, मैंने बताया था जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है, दिस ट्रायंगल। ओके, एक मोटी मोटी बात आपको समझ में आएगी टॉप लेवल के बारे में। हमने अब तक सीखा है कि टॉप लेवल पे कौन कौन लोग काम करते हैं, उनकी पोजीशंस को क्या बोलते हैं और उनका काम क्या होता है, मिडल, लोअर। ठीक है, अब टॉप लेवल रियल ग्राउंड पे वर्क नहीं करता, इनका काम सिर्फ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का रहता है। तो इन लोगों ने जो भी डिसाइड किया है, कंपनी के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, कंपनी के लिए जो भी डिसाइड किया, प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, वो ये लोग मिडल वालों को बताएंगे कि भाई हमने ये डिसाइड किया, हम ये करने वाले हैं। और रियल में काम कहाँ होता है, लोअर लेवल पे। ठीक है, तो मिडिल लेवल का काम क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से? मिडिल लेवल का काम क्या है कि टॉप लेवल वालों से उनकी सारी बातें सुन लो कि हम क्या चाहते हैं, कंपनी में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं, क्या हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और ये सारी बातें मिडिल लेवल वाले समझ लेते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेवल का मेन काम ये है, इन लोगों से सारी बातें समझ लो और ये सारी बातें लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र कर दो और लोअर लेवल से काम कराएं। तो बेसिकली ये जॉब रहती है मिडिल लेवल की। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मिडिल लेवल एक्चुअली क्या करता है। मैंने बताया था डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं ना, वो मिडिल लेवल में आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड, कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे हम भी अपने स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, फीस रिसीव करता है वो अलग डिपार्टमेंट रिसीव करता है, सीबीएसई का काम अलग डिपार्टमेंट करता है भाई, स्कूल में क्लीनलीनेस, सफाई का काम अलग डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो हम स्कूल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, इसी तरह कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इन जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो मिडिल लेवल पे होते हैं। तो ये सब नाम आपको याद करने ज़रूरी हैं, जैसे हमने ऊपर किए थे। इनके मेन फंक्शंस देख लेते हैं। मेन फंक्शंस क्या है? एक तो सीधा सा फंक्शन है कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़
फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। मैंने बताया था कि जो टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बनाई है उन सब पॉलिसीज़ को इसे लोअर लेवल को बताना होता है। क्लियर, ये बीच में आ गया ना, टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बताई है, मिडिल लेवल वो खुद समझेगा और फिर उन सारी पॉलिसीज़ को लोअर लेवल को बताएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग तरह का काम होएगा, फाइनेंस में अलग तरह का, एंड मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट होएगा, अलग तरह के काम होएंगे। तो ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में जो भी रिसोर्सेज उसके डिपार्टमेंट में जो चाहिए, ठीक है, वो अवेलेबल कराता है। ठीक है। टॉप लेवल वाले सारी कंपनी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो अवेलेबल कराते हैं। मिडिल लेवल वाले सिर्फ अपने पर्सनल डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं और उस डिपार्टमेंट में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। तो अपने डिपार्टमेंट में ये क्या करते हैं लोग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता लग गया कि अब की बारी हम इतना प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट में आने भर्ती कर लेते हैं। ठीक है। तो ये लोग ध्यान रखते हैं कि भाई हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, मैन पावर की। ठीक है। मैन पावर को मैं ह्यूमन रिसोर्स भी बोल देता हूँ, HR। तो इन लोगों का काम ये रहता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है और वो सब बताएं। मोटिवेटिंग दी पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि क्या जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ। ठीक है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो मैंने बताया ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये कुछ नाम ये आपको याद रहने चाहिए कुछ ना कुछ, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये सब काम रहते हैं ना। सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। इसको ऑपरेशनल लेवल क्यों कहा गया, क्योंकि ऑपरेशन या मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं भाई, ऑपरेशन जो काम होता है, मेन काम यहीं पे होता है। अब तक तो कुछ काम हुआ ही नहीं। टॉप वालों ने प्लान किया है, टॉप वालों ने क्या किया, प्लान किया है। मिडल वालों ने क्या किया, उस प्लान को आगे भेज दिया भाई, बता दिया लोअर लेवल पे, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट किया। लेकिन मेन ऑपरेशंस यहीं पे होते हैं, लोअर लेवल। ये सब आपको तीनों नाम है, ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। लोअर लेवल पे कौन कौन लोग काम करते हैं जान लो, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, ठीक है, ये क्लर्क्स, ये सब आपको नाम ध्यान होने चाहिए। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार, इनके फंक्शंस क्या हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है बेटा शिकायत, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्या। तो जो लोअर लेवल होता है, मैंने बताया था जो लोअर लेवल है, ठीक है, लोअर लेवल के अंडर क्या काम करते हैं, वर्कर्स। ठीक है, ये 3 लेवल बताए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये दिस इज लोअर लेवल। तो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। अब वर्कर्स की कोई भी समस्या होगी, उनकी कोई भी शिकायत होगी तो लोअर लेवल को बताएंगे, उस शिकायत को लोअर लेवल ऊपर पहुँचाएगी और ये लोग टॉप पे पहुँचाएंगे। अब टॉप लेवल वाले जो बंदे हैं इस समस्या का समाधान करेंगे। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। तो लोअर लेवल क्या करता है, वर्कर्स की कोई भी शिकायत है, कोई भी समस्या है, उस समस्या को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट्स। देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यहीं पे होता है, एग्जैक्ट काम यहीं पे होता है, इसीलिए इसको ऑपरेशनल लेवल कहा गया है। तो जहाँ पे काम होता है वहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशंस बना के रखना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखना, ठीक है, और अच्छे रिलेशंस रहना आपस में जो लोग काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना, ये भी इन लोगों का काम है। लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। देखो सारे पॉइंट वहीं से निकल के आ रहे हैं, रियल वर्क यहीं पे हो रहा है ना, मशीनों पे या जहाँ भी लोग काम इस लेवल पे कर रहे हैं। तो वर्कर्स की सेफ्टी रखना, वर्कर्स की शिकायतें ऊपर तक पहुँचाना, समस्याएं ऊपर तक पहुँचाना, वर्कर्स को अच्छा एनवायरनमेंट देना, तो ये सब काम इसके हैं। ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब काम यहाँ पे हो रहा है तो क्वालिटी का भी ध्यान यहीं पे रखा जाएगा कि आप जो भी वर्कर्स जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन यूनिट्स की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है,
क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का उनका मोरल बूस्ट करके रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएँ। ठीक है, ठीक है। वेस्टेज कम करते हैं, वेस्टेज ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, लॉस होएगा कंपनी को, एफिशिएंसी नहीं आएगी। कैन यू कनेक्ट वेस्टेज विद एफिशिएंसी, जो मैंने आज पहले पढ़ाया था। ठीक है, यू ट्राई टू कनेक्ट दिस। ठीक है, तो क्वालिटी क्वांटिटी के लिए वो करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। जो टॉप लेवल जो होता है ना, टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करता है, पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सभी रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। ठीक है, सो दिस इज द वर्क। मिडिल लेवल क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर वाले की बात सुन लेता है टॉप वालों की, और वो बात नीचे पहुंचा देता है लोअर तक। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है। स्टाफिंग मतलब मैंने बताया था कि ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, तो ये लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में या किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की कमी है, उनको भर्ती कर लेते हैं, स्टाफिंग करते हैं। और लोअर लेवल क्या करता है, डायरेक्ट करता है, क्योंकि इनके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये लोग वर्कर्स को डायरेक्ट करते रहते हैं, भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ये काम ऐसे करो, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये वर्क होता है तीनों का। एक बार जरा सा रिकैप कर लेते हैं, जस्ट वन लास्ट टाइम। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, सबसे पहले क्या क्या याद रखना है वो देख लो। सबसे पहले ये देखना है टॉप लेवल पे कौन कौन लोग काम करते हैं, उनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। टॉप पे जैसे मैंने बताया, सीईओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये मिडिल लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं सुपरवाइजर बोलते हैं, सुपरवाइजर एक्सेट्रा, जो भी नाम आप देख लेना। इन लोगों का मेन काम क्या होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर देते हैं, भाई हम ये करेंगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं, और सारे हमें रिसोर्सेज ला के देते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, मेन काम, इनसे सारे प्लान्स जान लेते हैं और उन प्लान्स को नीचे बता देते हैं। इस एक्टिविटी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ये लोग आपस में भी कोऑर्डिनेट करते हैं और ऊपर वालों की बातें सुन के नीचे भी पहुंचाते हैं। दिस इज़ देयर मेन वर्क। लोअर लेवल, यहाँ पे असली काम होता है, वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पे काम होता है तो वर्कर्स की कुछ शिकायतें रहेंगी, ये शिकायतें ऊपर तक पहुंचाते हैं। यहाँ काम हो रहा है तो क्वालिटी का ध्यान भी यहीं पे रखा जाएगा, तो ये लोग क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। यहाँ काम हो रहा है तो यहाँ वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, तो वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो इनका काम है कि उनका मोरल बूस्ट रखे। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे एंड आई विल टेक योर problems tomorrow, hopefully tomorrow.